नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। सिमरिया क्षेत्र में ग्राम बधरा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती गरिमापूर्ण ढंग से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा महापौर अजय मिश्रा और अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक विद्यावती पटेल एवं सुंदरलाल चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित भारी जन समुदाय को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन भर वंचित, शोषित, पीड़ित समाज की सेवा करते रहे। संविधान बनाकर उन्होंने इन्हीं लोगों को समानता का अधिकार दिलाया व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आज जिस तरीके से देश में मोदी की सरकार चल रही है, उससे समस्त संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो अपना संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा साहेब ने जिंदगी भर संघर्ष करके गरीबों को जो हक दिया वो भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति के जन समुदाय को भाजपा को हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। श्री शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की अलोकतांत्रिक तरीके से संसद से सदस्यता समाप्त करने पर भी सवाल किया कि केवल इसलिए सदस्यता समाप्त की गई कि वह लोकसभा में मोदी और अडानी के संबंध में सवाल न कर सके। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक विद्यावती पटेल ने उपस्थित जन समुदाय से बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सभी को संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लाने की अपील की है। सुंदरलाल चौधरी ने अनुसूचित जाति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पढ़कर सुनाया, जिसमें सभी ने कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन कुंवर सिंह एवं राम लोटन चौधरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। महापौर सम्मानित अजय मिश्र बाबा जी, मंचा सिंह सम्मानित पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप सोहरा जी, जिले के कांग्रेस के संगठन मंत्री सम्मानित रवि तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सुंदरलाल चौधरी जी, सम्मानित धर्मेंद्र तिवारी बबुल जी, सम्मानित सत्यनारायण जी, सम्मानित गजेंद्र जी, सम्मानित अंजनी भाई, सम्मानित हमारे ब्रजलाल बौद्ध जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के साथीगण, अभी जिनका हमने सम्मान किया, सम्मानित रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब वर्मा जी, सम्मानित दरोगा जी और जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित कांग्रेस पार्टी के हमारे साथीगण और इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित हेमराज जी। देखिए, आज अंबेडकर जयंती कांग्रेस पार्टी सदैव की भांति बना रही है और इस बार हमने ये निर्णय लिया कि ये हम एक गांव में मनाएंगे और जिला कांग्रेस कमेटी का ये आयोजन आज आपके बीच में हो रहा है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस समय खेती का काम इतना ज्यादा है, गर्मी भी पड़ने लगी है, ऐसे समय में इतनी संख्या में लोग काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता, जितना बाबा साहब के बारे में बोला जाए वो कम। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें आई, काफी बातें कही, प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात कही उनके जीवन पे, सुंदरलाल जी ने बोली, ब्रजलाल भाई ने बोली। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जब आजाद हुआ तो उस लड़ाई को साथियों सबने मिलकर लड़ा। सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे पंडित नेहरू हो और चाहे बाबा साहब रहे हो, सबने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया, जम के संघर्ष किया। उस समय ना तो कोई सरदार पटेल और नेहरू, मौलाना आजाद या बाबा साहब में किसी में कोई मतभेद नहीं थे।
सब देश में एक थे और एक साथ थे। सबने मिलकर अपने बीच में महात्मा गांधी ने तय किया कि बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका दिया जाए, क्योंकि उनसे विद्वान उस समय कोई नहीं था और बाबा साहब हमारे देश का संविधान रचे। आज बाबा साहब का लिखा हुआ ये संविधान खतरे में। वो लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई में ना तो गांधी के साथ थे ना बाबा साहब के साथ थे, जो ना सरदार पटेल के साथ थे ना सुभाष चंद्र के साथ थे, ना वो भगत सिंह के साथ थे ना चंद्रशेखर के साथ थे, वो लोग आरएसएस वाले जो उस समय अंग्रेजों के साथ थे, आज वो कांग्रेस के विरोध में उन लोगों ने कभी पटेल का सहारा लिया और कभी बाबा साहब का सहारा लिया। आज वो इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं और ये बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू अलग थे, ये बोलते हैं कि नेहरू और पटेल अलग थे, ये बोलते हैं कि गांधी और अंबेडकर अलग थे। ये फ्रॉड लोग, ये उस समय अंग्रेजों के साथ थे साथियों और आज पूंजीपतियों के साथ। आज इनके जहाज, अडानी के जहाज में देश के प्रधानमंत्री मोदी यात्रा करते हैं और विदेश जाते हैं तो उसके दूसरे दिन बाद अडानी का वहां कोई समझौता हो जाता है, बड़ा व्यापारिक समझौता हो जाता है। और जब राहुल गांधी ये प्रश्न पूछते हैं कि अडानी और मोदी का क्या संबंध है, तो एक षड्यंत्र के जरिए उनकी सदस्यता खत्म कर देते हैं लोकसभा में। वो नहीं चाहते साथियों कि संविधान बचाना। राहुल गांधी ने जो देश में 4000 किलोमीटर की संविधान बचाने की यात्रा की, राहुल गांधी ने एक यात्रा की साथियों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, गर्मी में की, ठंडी में की, बरसात में की, यहां तक बर्फबारी में भी की। और उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई। उनके साथ जो जन सैलाब जुड़ा, करोड़ों लाखों लोगों की जो सहानुभूति जुड़ी, और उन्होंने उस दिन कांग्रेस का, उस यात्रा में उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा, उन्होंने उस यात्रा में बात की संविधान बचाने की। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की राहुल गांधी। इससे विचलित हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है वो तो इस देश के संविधान पर चोट पहुंचाना है। साथ आज इस देश की जरूरत है, हमारी, हमको आपकी जरूरत है। आज बहुजन समाज पार्टी में जब से हमारे देश का दलित समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देना आरंभ किया, बहुजन समाज पार्टी तो सत्ता में आई नहीं साथियों, रह नहीं गई, कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। और इसका फायदा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी वालों ने लिया। मैं आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से ये चीज कह रहा हूं कि हमें आपका साथ चाहिए। हमें आज ये सोचना है कि हमें देश का संविधान बचाना है कि नहीं बचाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश का संविधान बचाना है हमें? देश का संविधान बचाना है हमें? तो देश का अगर संविधान बचाना है तो हमको आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा, हाथ जोड़ना होगा। आपसे हमें आपकी मदद लेनी होगी, आपको हमारी मदद करनी होगी, और बदले में जब हमारी सरकार बने तो हमको आपको आपके सारे हक दिलवाने होंगे और इस देश के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। यही उद्देश्य होना चाहिए। आज अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए, तो आज हम लोग को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें, और उस संविधान की रक्षा करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी का हाथ लोगों को मजबूत करना होगा। साथियों, आज यही प्रस्ताव लेकर हम लोग आए हैं आपके बीच में। सुंदरलाल चौधरी जी ने जो बोला बड़े विस्तार से बोला। आज मायावती जी को, बहन मायावती जी को इन्होंने नजरबंद टाइप कर दिया। आज ये ईडी, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं ने उनको समाप्त कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बार बार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज वहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त कर दी गई। ये ऐसे समय में साथियों, अगर इस देश के संविधान की रक्षा करना है, इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, तो हमको बाबा साहब की वो बात याद करनी पड़ेगी। बाबा साहब कहते थे कि
उनका क्या उद्देश्य था जब उन्होंने संविधान रचा? उनका उद्देश्य हमारे देश के शोषित, पीड़ित, दलित समाज के लिए एक ही था, स्वतंत्रता, समानता और समरसता। स्वतंत्रता चाहिए उन्हें, एक स्वतंत्र देश का आपको नागरिक हो, आपस में सब में प्रेम व्यवहार हो और साथ में हर आदमी में समानता हो। और उसी संविधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने इस देश का संचालन किया। साथ हो सकता है कांग्रेस पार्टी के उस संचालन में कुछ त्रुटियां रह गई, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बहकावे में या भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में कभी हमारे वोट भी बहक गए, पर आज पुरानी बात याद करने का समय नहीं है। आज समय है जो हमारे सामने बड़ी चुनौती खड़ी है, इस देश के संविधान की रक्षा करने की, इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में बिकने से बचाने। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे भारत में आने के कौन से मार्ग हैं? एक तो होता है जल, समुद्र के रास्ते से आप जहाज से आ जाते हो, जहाज से आप आ सकते हो समुद्र के रास्ते से। एक होता है हवाई जहाज कि आप ऊपर से आ सकते हो। आज आपके देश के सारे पोर्ट, चाहे वो जहाज के पोर्ट हो और चाहे हवाई जहाज के पोर्ट हो, वो अडानी के हाथ में बेचे जा चुके हैं। क्या एक प्राइवेट बिजनेसमैन, एक व्यापारी के हाथ में देश के सारे मार्गों की चाबी आ जाना ये देश की सुरक्षा के हित में है? क्या इससे हमारा देश सुरक्षित रहेगा? आज एक बाहर का आदमी, एक व्यापारी आदमी के हाथ में देश के सारे मार्गों की चाबी, कुछ भी देश से बाहर जा सकता है और कुछ भी देश के अंदर आ सकता है। ये ऐसी व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिली। मैं साथियों, आज आप लोग इस समय हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको 20 साल की सरकार में अपनी बहन याद नहीं आई? आज जब इन्होंने देखा कि रीवा का महापौर का चुनाव हम हार गए, आज हम नगरीय निकाय, पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में हमको शिकस्त मिली। 70% सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चली गई, तो आज उनको अपनी बहन याद आ गई। अब वो 1000 रुपया देना चाहते, कब देना चाहते? ये अप्रैल महीना है साथी, अप्रैल मई तो फॉर्म भरने में निकल जाएगा, जब वो जून से किस्त देंगे चुनाव आ जाएगा।